डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ता है। लक्ष्मी सिन्हा, बिहार, पटना। मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसका मन उसी के अनुसार प्रभावित होता है। यदि कर्म शुभ है तो मन प्रसन्न रहता है, परंतु जब कोई जानबूझकर गलत कार्य करता है तो वह पश्चाताप की अग्नि में जलता है। ये पश्चाताप बार बार मन को संकुचित करता है और व्यक्ति की शांति छीन लेता है। यह बातें अखिल विश्व सत्य सनातन संघ की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा ने एक आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के संबोधन में कहा। उन्होंने आगे बहुत ही सरलता से विस्तार पूर्वक समझते हुए कहा कि प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ता है। यदि कर्म धर्म में है तो उसका फल सुखद होगा और यदि अधर्म में है तो दुखद। जब तक मन अपने कर्मों के प्रतिफल से नहीं गुजरता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ तक कि शुभ कर्मों के भी परिणाम से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि उन शुभ परिणाम का अनुभव करने के लिए भी मनुष्य को पूर्ण जन्म लेना पड़ता है। स्वर्गीय नरक की कल्पना प्रतीक मात्र है। शरीर के बिना सुख दुख का अनुभव संभव नहीं, क्योंकि अनुभव करने के लिए चेतना शरीर आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, न स्वर्गो न रसातलम, न तो कोई वास्तविक स्वर्ग है न ही कोई वास्तविक नरक। कर्मों का फल पाने के लिए आत्मा को पुनः शरीर धारण करना ही पड़ता है। महाभारत में इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। वनवास के समय द्रौपदी ने इस युधिष्ठिर से कहा, आपने इतने धर्म कार्य किए फिर भी ये दुख क्यों? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ उसका फल ईश्वर को अर्पित कर देता हूँ। अच्छे कर्मों के फल के लिए मुझे पूर्ण जन्म न लेना पड़े, यही मेरी प्रार्थना है। बुरे कर्मों का दंड में भोगने को तैयार हूँ। युधिष्ठिर का ये दृष्टिकोण वास्तव में एक संत का मार्ग है। जो व्यक्ति लाभ या स्वर्ग की कामना से कर्म करता है वह लालच के अधीन होकर अधर्म की ओर बढ़ता है। वह अंततः अंधकार में गिरता है। किंतु जो अपने प्रत्येक कर्म को ब्रह्म को समर्पित करता है वही कर्मयोगी है, वही मुक्ति होने का अधिकारी है। श्रीमती सिन्हा ने आगे कहा कि कई लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्मों का फल भोगना तो आनंददायक होता है, परंतु ऐसा नहीं है। सुख की अवस्था में भी मनुष्य अक्सर असावधान होकर नए अधर्म कर बैठता है, जिससे वह पुनः बंधन में पड़ जाता है। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों और उसके परिणामों के ऊपर उठाना चाहिए। धर्म में जीवन का सार यही है कि व्यक्ति बुराई से दूर रहे, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो और हर क्षण ईश्वर से यही कहे, प्रभु मेरे शुभ कर्मों के फल तुम्हारे ही है, मुझे उनसे कोई आकर्षण नहीं। यही आचरण आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करता है और मनुष्य को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति करुणा, निस्वार्थता और समर्पण के मार्ग पर चलता है वही वास्तव में धर्मात्मा है। डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल के लिए पटना, बिहार से प्रधान संपादक भानु मिश्रा।